प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणियां के उदाहरण नंबर 1 व 2 का हल कैसे इस पर चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि ए पी 3/2 1/2 घटा के 1/2 और घटा के 3/2 का प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ज्ञात करना बच्चों क्या इसका प्रथम पद। तो आइए इसका हल कर लेते हैं। तो श्रेणी के अंदर सबसे पहला पद होता है वही क्या था बच्चों हमारा प्रथम पद, जिसे हम क्या कहते हैं ए 3/2 जाएगा। दूसरा पद ए 2 1/2। तीसरा पद घटा के 1/2 और चौथा पद घटा के 3/2 जाएगा बच्चों हमारा। अब हमें निकालना सारावंतर डी। सारावंतर के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले a2 घटा के a1 निकालेंगे, फिर a3 घटा के a2 कर देंगे, फिर a4 में से a3 घटाएंगे। सबका अंतर देखेंगे, एक जो सारा है नहीं, जो इन सब का अंतर होगा वही इसका सारावंतर होगा, यानी कि इनका उपविनिष्ट अंतर उसी को सारावंतर कहेंगे, जो हमारा बनेगा डी। तो a2 कह रहा है, a2 है हमारा 1/2 में से दूसरा पद, पहला पद घटाना है 3/2 है। तीसरा पद 1/2 है घटा का, इसमें से हमें घटाना क्या है दूसरा पद जो कि 1/2 है। चौथा पद घटा के 3/2 में से तीसरा पद घटाना है जो कितना है घटा के 1/2। तो इसके लिए इसको किस में लेना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा भी, ये लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक का तो एक, दो एकम, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एज इट इज ऐसे कर सकते, 2 एकम 2, 3 का 3 आ जाएगा। अब इसमें भी लेंगे तो कितना जाएगा 2, 2 से 2 पर भाग करेंगे आएगा 1, तो घटा का 1। इसी तरह 2 से 2 पर भाग करेंगे तो आएगा घटा का 1, ऐसे कैसा। अब बात करें इसकी तो ये जाएगा घटा के 3/2 घटा घटा जमा 1/2। अब इसका भी लघुत्तम लेता है बच्चे, कितना आएगा 3 सॉरी 2, तो क्या जाएगा घटा के 3 जमा 1, बिल्कुल वैसे का वैसा ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें से घटा 3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा घटा 2/2, यानी कि घटा का 1। इसी तरह घटा 1 कितना जाएगा घटा के 2/2 घटा 1। फिर यहाँ क्या बन जाएगा, घटा 3 में से 1 जोड़ दें या घटा दें, बात तो वही है। तो क्या जाएगा घटा दो में से घटा 2 कितना जाएगा घटा का 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a2 में से 1 घटाने पर, a3 में से a2 घटाने पर, a4 में से 3 घटाने पर सब में अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है घटा का। तो क्या लिखेंगे सारव अंतर, या फिर कह सकते हैं आपके आपका डी कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से घटा 1। यही होंगे बच्चों आपके आंसर्स। और यहाँ पर लिख देंगे एक बार फिर a को कितना हमारा 3/2। ये है बच्चों आपके आंसर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन सी एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो भाग नंबर 1 को चर्चा करते हैं। हम क्या कह रहा है कि 4 10 16 और 22। हमें सबसे पहले तो ये देखना है बच्चों कि ये एपी है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सारवंतर लेना पड़ेगा। यदि सभी का सारवंतर जो अंतर आ रहा है वो सभी का पदों का बराबर आ रहा है तो क्या जाएगा एपी में है, यदि नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम कहेंगे a1 कितना जाएगा 4, a2 10, a3 16 और a4 कितना बच्चों हमारा 22। ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा a2 घटा के a1, a3 घटा के a2 और a4 घटा के a3। तो आइए इनको कर लेते हैं। a2 घटा के 1 10 घटा 4, a3 16 घटा के 10, a4 22 घटा के 16। तो 10 में से 4 गया तो बच्चों 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया तो 6। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा जो सारवंतर बनेगा, यानी कि सभी का अंतर कितना रहा है, समान आ रहा है, यानी कि सारवंतर कितना गया हमारा 6 हो गया बच्चों। यहाँ पर सारवंतर बच्चों हमारे पर कितना हो गया 6 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या है, दी गई सूची एपी में है। अब हम निकालें इसका अगला पद, यानी कि a5 क्या जाएगा a4 जमा अंतर, a4 कितना बच्चों हमारा 22 जमा अंतर 6।
और A6 क्या हो जाएगा, A5 जमा अंतर, यानी कि जो अगला पद आएगा हमारा कितना रहा है, 5 28, तो 28 जमा 6 कितना बन जाएगा, 34। तो ये बच्चों हमारे क्या उत्तर, हमने अगले दो पद निकाल दिए। ये भी देख लिया कि AP में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। हमें दी गई दूसरी सूची 1 कोमा घटा 1 घटा 3 घटा 5, इसका हमें चेक करना है। हमें क्या करना है कि AP में है या नहीं है। तो A1 बराबर कितना है बच्चों, 1, A2 बराबर कितना है, घटा 1, और A3 कितना है, घटा 3, और A4 है घटा का 5। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, A2 घटा के 1, A3 घटा के A2, A4 घटा के A3। तो यहाँ से क्या जाएगा, A2 घटा के 1, A2 कितना है, घटा का 1, 1 घटा 1 कितना जाएगा अंतर, घटा 2। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी A3 की। A3 कितना है, घटा 3, A2 घटा का 1 इसलिए घटा, फिर घटा का 1 लिखेंगे, तो घटा 3 जमा 1 कितना आ गया बच्चों, घटा का 2 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी बात, A4 में से A3 घटाना है, तो घटा 5 घटा का 3, घटा 5 जमा 3 कितना है बच्चों, घटा का 2। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि तीनों का अंतर क्या है, समान है, यानी कि हमारा सार अंतर जो कि हमारा डी होता है वो कितना जाएगा, घटा 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, घटा 2 आ गया, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दी गई सूची AP में है। अब दी गई सूची AP में है, तो हमें क्या करें, इसके अगले दो पद निकालने हैं। तो A5 क्या जाएगा, A4 जमा के अंतर जो हमारा सारवंत्र हो, और A5 जमा के सारवंत्र। ये कैसे होता है मैंने आपको वीडियो में बता चुके हैं, आप यदि वीडियो नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। तो A4 कितना बच्चों हमारा, A4 है घटा का 5, उसमें सारवंत्र में कितना जोड़ना है, घटा 2, यानी कि घटा के 5 घटा का 2 कितना जाएगा, घटा का 7। तो अब A5 है घटा 7, उसमें कितना जोड़ना है, घटा का 2, तो क्या जाएगा, घटा 7 घटा 2 घटा का 9। देखिए बच्चों आपके क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 का भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 व 4 पर। भाग 3 में क्या करें बच्चों, हमारा घटा 2 फिर 2 फिर से घटा का 2 फिर 2 फिर घटा का 2। तो क्या लिखेंगे, A1 बराबर है घटा 2, A2 बराबर है 2, A3 बराबर है घटा 2, A4 बराबर है 2, और A5 बराबर है घटा का 2। ये बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अंतर देखेंगे सभी पदों का कितना रहा है। हम देखेंगे A2 घटा के A1, A3 घटा के A2। तो पहले इन्हीं को कर लेते हैं हम, क्या जाएगा, 2 घटा का 2 में से घटा 2 घटाना, तो क्या जाएगा, 2 जमा 2 बराबर है 4। A3 में से 2 घटा 2 में से घटाना है, जो कि जमा का, इसलिए क्या जाएगा ये 0। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए निकालेंगे क्या, A4 में से A3 घटाएंगे और A5 में से A4 घटाएंगे, तो क्या जाएगा, A4 हमारा 2 है, उसमें से घटाना है A3, तो घटा का 2, यानी क्या बन जाएगा यहाँ से 2 जमा 2 बराबर 4। A5 में से A4 घटा का 2 में से 2 घटाना कितना जाएगा, 0 आ गया यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि दी गई सूची में सभी के अंतर बराबर नहीं आ रहे, तो लिख देंगे A2 घटा के 1 नहीं बराबर है A3 घटा के 2। इसलिए दी गई सूची AP में नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए दी गई सूची क्या है, AP में नहीं है। अब हम करेंगे इसके भाग नंबर 4 पर चर्चा। इसमें कह रहा है कि 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 बहुत से पद दिए गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 पदों का अंतर ही देखेंगे। उसके पश्चात यदि अंतर बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर
AP में नहीं होगा। क्या यहाँ से हम लिखेंगे इसमें प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2 1, तृतीय पद A3 भी 1 और चौथा पद A4 2। बस इतने ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे इसमें हम A2 घटा के 1 करेंगे, कितना जाएगा 1 घटा 1 0। फिर A3 घटा के A2 करेंगे, जो कितना जाएगा बच्चों हमारे यहाँ से A3 1 घटा के 1 बराबर है 0। तो प्रथम दो का तो अंतर सही आ रहा है, परंतु हम देखेंगे आगे वाला A4 घटा के A3 करेंगे तो क्या जाएगा 2 घटा के 1, जो कि क्या गया 1। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, चूंकि A3 घटा के A2 नहीं बराबर है A4 घटा के A3, क्योंकि सभी का अंतर तो बराबर आना चाहिए। पहले दो का बराबर आ रहा है, फिर तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या जाएगा आपका यहाँ से, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है, यानी कि दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है। इसी के साथ बच्चों आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त हुआ और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।